अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अस्हाबिही नुजूमिल इह्तिदाई वद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाहे खैरुल अनाम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, जैसा कि सब लोगों को ये मालूम है, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं उन सबको मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इनामात की तक़सीम के लिए और अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए, उनकी बख्शिशों के लिए उन्हें मनचाही नेमतों से नवाजने के लिए शाबानुल मुअज़्ज़म में एक मुअज़्ज़ज़ रात रखी, जिसको हम सब शबे बरात से जानते और पहचानते हैं। आज की ये शब वही अज़ीमुशान शब है कि जिस शब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमाने दुनिया पर इजलाल फरमाता है और गुरूबे आफताब से लेकर तुलुए फज्र तक ये निदा देता है कि ऐ मेरे बंदो, है कोई तुम में जो मुझसे बख्शिश तलब करे, मैं उसको बख्श दूं। है कोई जो मग़फ़िरत तलब करे, मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूं। है कोई बलाओं में गिरफ्तार, है कोई मुसीबतों का मारा हुआ, कि मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं, उसकी बलाओं को दफा कर दूं। है कोई औलाद का तलबगार, कि उसे मैं औलाद अता करूं। है कोई रिज़्क़ का तलबगार, कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूं। ये निदा वो गुरूबे आफताब से लेकर के तुलुए फज्र तक देता है। कितनी रहमतों और बरकतों की ये शब है, इस हदीस से आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारा मुशाहिदा है कि इस शब को लोग लहो लइब में और गली कूचों में खड़े होकर के, होटलों और पान की दुकानों पर खड़े होकर के रात को ज़ाय कर देते हैं और अल्लाह की रहमत भरी इस पुकार पे वो कान भी नहीं धरते। कितनी कम नसीबी है उन लोगों के लिए
जो आज की शब अपनी बख्शिश न करवा सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए कि आज की शब कम से कम हमारी आंखों से एक कतरा आंसू शर्मिंदगी और नदामत का गिरा दे, ताकि उसी एक कतरे आंसू से हमारी बख्शिश हो सके। रफीकान गिरामी, जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसानो तुम्हें किस चीज ने धोखे में डाल दिया है। ये खिताब मुसलमानों से सिर्फ नहीं है, ये सारे इंसानों से खिताब है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबसे ये खिताब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ऐ इंसानों तुम्हें किस चीज ने तुम्हारे करीम रब से धोखे में डाल दिया है। रब है तुम्हारा, करम वाला है कि उसकी बारगाह में आ जाओ, तौबा कर लो, वो तुम्हारी तौबा कबूल करके अपनी बारगाह में मुकर्रब कर लेगा। कितना करम वाला वो रब है। और सिर्फ रिश्ता हमारा रब से इतना ही नहीं है कि रब है वो करम वाला है, बल्कि इरशाद फरमाता है अल्लज़ी खलक़क, वो करम वाला रब जिसने तुम्हें पैदा किया है। एक तो रब है, उस पर करम वाला है, उस पर हमारा खालिक भी है। खालिक का मखलूक से रिश्ता कितना मजबूत होता है, इसकी एक नजीर बस इतनी आप सुन लें। एक माँ जो 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चे को रखती है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है। रातों रात वो उसके रोने और उसके बीमार होने पर शब्द बेदारी में गुजार दिया करती है। कैसी तड़प उसके दिल में होती है कि एक उसका बच्चा अगर एक आह निकालता है तो वो तड़प उठती है। अगर वही बच्चा अपनी माँ को छोड़ करके कहीं भाग जाए, नाफरमानी करे और घर को छोड़ के चला जाए, तो अब वो माँ ये नहीं कहती है बहुत नालायक है बच्चा, बल्कि ऐलान निकलवाती है कि ऐ मेरे बेटे जहां कहीं भी हो तुम मेरे पास पलट कर आ जाओ। मैं तुम्हें अब कुछ डांटूंगी नहीं, तुम्हें कुछ बोलूंगी नहीं, बस इतना तुम आज करो कि तुम मेरे पास लौट करके आ जाओ। वो 9 महीना बच्चे को अपने पेट में रखती है, लेकिन उससे उसकी मोहब्बत कितनी गहरी है कि उसकी जुदाई उसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर बच्चा माँ को छोड़कर चला जाए तो वो तड़पती रह जाती है। ये तो सिर्फ माँ है, लेकिन अल्लाह तो खालिक है हमारा। खालिक का अपने बंदे से कितनी खालिक को अपने बंदे से कितनी मोहब्बत है। वो रब है, करीम है। अगर बंदा उसकी बारगाह से भाग गया है, अगर उसकी नेमतों का मुनकिर है, उसकी वहदानियत का इनकार करने वाला है, फिर भी रब इतना करीम है कि इरशाद फरमाता है, ऐ इंसानों अपने रब की बारगाह को छोड़कर तुम कहां भाग गए हो। तुम्हारा रब तो इतना करीम है कि उसकी बारगाह में आ जाओ, तुम्हारी तौबा वो कबूल करेगा और तुम्हें अपनी बारगाह का मुअज्जम बना लेगा, मुकर्रब बना लेगा। वो रब है, वो खालिक है। क्या कभी दुनिया में किसी भी मुल्क का कोई कानून ऐसा आपने देखा है कि अगर कोई चोरी कर ले, कोई हुकूमत के खिलाफ कोई काम कर ले और वो मोस्ट वांटेड हो जाए, पुलिस वाले उसको दौड़ाते हो, तो क्या जब चोर भागता है तो पुलिस वाले ये कहते हैं कि ऐ चोर कहां भाग रहे हो, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे।
नहीं कहेंगे, तुम्हारे खिलाफ FIR भी फाड़ देंगे और तुम्हें जेल में भी नहीं डालेंगे, बस तुम पलट कर आ जाओ। क्या दुनिया का कोई कानून ऐसा देखा आपने? कोई कानून ऐसा नहीं है। लेकिन रब कितना करीम है, कितना करीम है कि अगर बंदा उसकी बारगाह से भाग गया है, उसकी नेमतों का इनकार करता है, उसका शिर्क करता है, उसकी वहदानियत का इनकार करता है, तो रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुम मेरी बारगाह से कहां भाग रहे हो? तुम्हें पनाह तो मेरे ही बारगाह में मिलेगी। तुम्हारे गुनाहों की बख्शूंगा भी मैं ही, तुम्हारी मगफिरत भी मैं ही करूंगा, तो मेरी बारगाह में पलट कर आ जाओ। जरा सोचो, वो रब है, करीम है, वही खालिक है। ये रिश्ता हमारा सिर्फ एक नहीं है, हमारा रब है, एक रिश्ता है, कितना करम वाला है, ये दूसरा रिश्ता है, और फिर तीसरा रिश्ता ये है कि वो हमारा खालिक है। अगर वो बंदा रब की इस पुकार को न सुने और अपने रब की बारगाह में तौबा करते हुए हाजिर न हो, तो फिर आप बताइए कि उस बंदे के लिए ये कितनी हिरमा नसीबी है। उसके लिए रहमतों का जो दरवाजा खोला गया है, जो उसके लिए मगफिरत का दरवाजा खोला गया है, जो बख्शिश और इनामात उसके लिए लुटाए जा रहे हैं, अगर वो रब की बारगाह में नहीं जाता है तो अब वो उन नेमतों से महरूम कर दिया जाता है। आज की ये अजीम शब है, आज की शब रब की बारगाह में एक कतरा आंसू नदामत और शर्मिंदगी का गिरा दें, ये हमारी बख्शिश के लिए एक अजीम तोहफा होगा। ये याद रखिए, अपने गुनाहों के दलाइल के लिए, अगर अपने गुनाहों के जवाज के लिए अगर आप दलाइल के अंबार लगा देंगे तो वो उन दलाइल की कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन एक कतरा आंसू अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी का गिरा देंगे तो रब के नजदीक उन सारे दलाइल से भारी ये दलील है। अब ये अजीम रात हमें मैसर आई है, ये भी रब के फजल से, तो इस अजीम रात को हम अपनी बख्शिश का सामान बनाए। हजरत सैयदना इमाम अब्दुर्रहमान औज़ाई रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर हैं। बहुत अजीम मुहद्दिस और बहुत अजीम फकीह हैं। उनके भी तकवा और परहेजगारी का आलम देखें। एक बार खलीफा वक्त ने उनको दावत दी, खलीफा वक्त ने नहीं, एक बार किसी बड़े अमीर ने उनको दावत दी कि हुजूर आप हमारे घर तशरीफ लाएं और दावत कबूल करें, कुछ तनाउल फरमा लें। आप उसके लिए तैयार नहीं हुए। आपने कहा मैं तुम्हारे घर दावत के लिए नहीं जाऊंगा, लेकिन वो इसरार करता गया। इसरार इतना हुआ कि आपने 3 शर्तों के साथ इस दावत को कबूल कर ली। उन्होंने कहा मेरी 3 शर्तें हैं, अगर तुम्हें ये शर्तें मंजूर हैं तो मैं तुम्हारे घर दावत के लिए आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। उसने कहा हुजूर जितनी शर्तें हैं सब मुझे कबूल है, बस आप इतना करम फरमा दें कि मेरे घर पे जलवा अफरोज हो जाए। आपके कदमे नाज मेरे घर पड़ेंगे तो मेरे घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। आपने फरमाया सुनो, पहली शर्त यह है कि मेरी मर्जी होगी, मैं जहां चाहूंगा बैठूंगा, तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। उसने कहा हुजूर कबूल है। फिर आपने दूसरी शर्त बयान की। दूसरी शर्त यह है कि जो मैं चाहूंगा वो खाना खाऊंगा, तुम्हें उस पर कोई एतराज नहीं होगा, न तुम कोई इसरार करोगे। उसने कहा कबूल है। और फिर तीसरी शर्त बयान करते हैं कि दावत के बाद मैं एक काम कहूंगा तुमसे करने को, वो काम तुमको करना पड़ेगा। उसने कहा हुजूर ये तीनों शर्तें मंजूर हैं, बस इतना करम कर दे कि आप तशरीफ ले आए।
जब दावत का दिन हुआ, वो वक्त आ गया, आप उसके घर तशरीफ ले जाते हैं। इमाम औज़ाई रजी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके घर तशरीफ ले जाते हैं तो उसके घर बड़े बड़े उमरा, बड़े बड़े वुज़रा, वो सब मदऊ थे, सब आपके इंतजार में खड़े थे। हजरत इमाम औज़ाई जब पहुंचते हैं तो लोगों ने जहां जूते चप्पल उतार रखे थे, आप उसी जगह पर बैठ जाते हैं। साहिबे खाना जो मेजबान था उसने कोई एतराज नहीं किया। क्यों? बात पहले तय हो चुकी थी। जब बात पहले तय हो चुकी तो अब एतराज की कोई गुंजाइश ही नहीं रही कि हजरत हुजूर यहाँ क्यों तशरीफ फरमा है, ये जूता चप्पल उतारने की जगह है, आप चले वहां मसनद आपके लिए लगाए हैं। लेकिन बात तो मामला पहले ही तय था, इसलिए उसे कोई एतराज का हक नहीं हुआ। जब दस्तरखान बिछा दिया गया, तरह तरह के खाने और डिशें दस्तरखान पर सजा दी गई। उसके बाद इमाम औज़ाई से कहा गया, हुजूर दस्तरखान पे तशरीफ लाइए। दस्तरखान सज चुका है, आप वहां सर से उठ करके दस्तरखान पर तशरीफ फरमा होते हैं। जब दस्तरखान पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि तरह तरह के खाने हैं और बहुत सारी डिशें हैं। पूरा दस्तरखान अनवाओ अक़साम से भरे पड़े हुए हैं। लोग आपके मुंतजिर हैं। जब आप दस्तरखान पे पहुंचते हैं, साहिबे खाना को बुलाते हैं, मेजबान उनकी बारगाह में पहुंचता है। आप फरमाते हैं कि घर में जो सूखी रोटी है वो लेकर के आओ, मुझे सूखी रोटी खाना है। ये तरह तरह की डिशें हैं, पूरा दस्तरखान अनवाओ अक़साम की नेमतों से भरे पड़े हैं। लेकिन इमाम औज़ाई फरमाते हैं कि मैं सूखी रोटी खाऊंगा, क्योंकि आपने पहले ही शर्त तय कर दी थी कि जो मेरी मर्जी होगी वो मैं खाऊंगा, तुम्हें एतराज का कोई हक न होगा। लिहाजा वो घर से सूखी रोटी लेकर के आता है। सब लोग अनवाओ अक़साम के खाने तनाउल कर रहे हैं, इमाम औज़ाई सूखी रोटी खा रहे हैं। जब लोग दावतों से फारिग हो गए, हाथ वगैरह सबने धो लिए, तो आपने फरमाया कि यहाँ पर आग जलाओ और उस पर एक तवा रख दो। जब तवा खूब गर्म हो जाए तो फिर मुझे आकर के बताओ। जब तवा गर्म हो गया तो आप तशरीफ ले जाते हैं और उस तवे पर खड़े होकर के लोगों को देर तक वाज़ो नसीहत करते हैं क़यामत से, और क़यामत में जो कुछ पेश आने वाला है उन चीजों से बाखबर करते हैं। और उसके बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि जो भी आज अल्लाह की इन नेमतों से जो कुछ भी खाया है वो आकर के सिर्फ उन नेमतों का नाम इस तवे पर खड़ा होकर के गिना दे। लोगों ने कहा, हुजूर ये क्या बात कर रहे हैं आप अल्लाह के वली हैं, आपकी ये करामत है कि आप गरम तवे पर खड़े होकर के हम लोगों को वादो नसीहत करते रहे और आपको ये तवा जला न सका। लेकिन हम अगर इस तवे पर खड़े होंगे तो हमारा पांव जल जाएगा, हम इस पर कैसे खड़े हो सकते हैं? हम इस पर खड़े नहीं हो सकते। इमाम औज़ाई ने सिर्फ सूखी रोटी को नहीं गिनाया था, बल्कि बहुत देर तक वो वाज़ो नसीहत करते रहे। कब्र के हालात से डराया, आखिरत के मनाजिलों से डराया। लेकिन जितने भी लोगों ने दावत में शिरकत की उन सब लोगों से आपने इरशाद फरमाया कि इस तवे पर खड़े होकर के सिर्फ उन चीजों का नाम गिना दो जो तुमने अभी अभी यहाँ पर तनावुल किया है। लेकिन लोगों ने माजरत की, हुजूर ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो आपने इरशाद फरमाया, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या कल क़यामत के दिन जब सूरज सवा नेज़े की ऊंचाई पर होगा, ये वो वहां की जमीन इस तवे से ज्यादा तपती हुई होगी। वहां पे सिर्फ एक वक्त खाई हुई नेमत को शुमार नहीं कराना है, वहां पूरी जिंदगी जो नेमतें तुमने खाई हैं, अल्लाह ने तुम्हें जितनी सांसें अता की,
सांसों का, तुम्हें पूरी जिंदगी का हिसाब वहां पर देना है। फिर बताओ, तुम जब यहाँ पर खड़े होकर के इस गर्म तवे पर एक वक्त खाई हुई नेमत का हिसाब नहीं दे सकते, तो फिर मैदाने आखिरत में तुम अल्लाह के रूबरू खड़े होकर के किस तरह से अपनी पूरी जिंदगी की नेमत, अपनी पूरी जिंदगी का और अल्लाह की नेमतों का हिसाब दोगे तुम? यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। क्या वहां भी तुम करामत का इंतजार करोगे? सुन लो, ये दुनिया दारुल अमल है। यहां पे वो अमल करो जो तुम्हें आखिरत में नफा दे। ऐसा अमल ना करो कि जिसका हिसाब देना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो इमाम औज़ाई है, अजीम फकीह, अजीम मुहद्दिस है, लेकिन उनका जो फरमान है सिर्फ उस वक्त के लोग, उस वक्त जो हाजिर थे और जो अल्लाह की नेमतें उस दस्तरखान से उन्होंने तनावुल किया, सिर्फ उनके लिए ये पैगाम नहीं था। ये पैगाम क़यामत तक के लोगों के लिए है। उनका ये इरशाद है कि पूरी जिंदगी का हिसाब हमें अल्लाह के रूबरू मैदाने हश्र में खड़े होकर के देना है। फिर इसकी तैयारी हमें खुद करनी है। हमें एक वक्त का हिसाब नहीं देना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। तो उसकी तैयारी हमें ही करनी है। हमें ये अज़्म करना होगा कि हम अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए काम करें, ताकि आखिरत में हमारे लिए सहूलतें हों, आखिरत में हमारे लिए आसानियां हों। अगर हम दुनिया में ऐसे अमल करें जो दुनियादारों को खुश करने के लिए हो, जो दुनियावी मामलात को सुधारने के लिए हो, तो याद रखें कि आखिरत में फिर हम अपने रब को कैसे खुश करेंगे, उसे हम कैसे हिसाब देंगे। हमारे आमाल का वहां पे सारा चिट्ठा खुल जाएगा। फिर उस वक्त हमें तो बोलने की भी इजाजत न होगी, सारे आमाल हमारे सामने होंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारा अमल नहीं है, वो हमारा अमल है, हमें उसका हिसाब देना है। याद रखें, आमाल जो भी हो हिसाब तो देना ही है, लेकिन एक अमल वो भी है कि हजरत इमाम तिरमिजी अपने जामे तिरमिजी में एक हदीस नकल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक शख्स मैदान महशर में लाया जाएगा, उसके नामे आमाल को खोला जाएगा, उसके 99 दफ्तर होंगे, उन दफ्तरों में सिर्फ गुनाह ही गुनाह होंगे, नेकियों का उसमें कुछ अता पता नहीं होगा। सिर्फ गुनाह जो दफ्तर रखा जा रहा है मीज़ान अमल पे, वो गुनाहों के बोझ तले दब रहा है। सारा दफ्तर गुनाहों से भरा पड़ा हुआ है। फिर अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते एक वरक लेकर के आएंगे और अल्लाह से अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार, इस बंदे का एक अमल, एक वरक ये भी है, उसका नामाए आमाल में एक नेकी ये भी है। तो अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाएगा कि इस नामाए आमाल को, इस वरक को मीज़ाने अमल में रखो। वो बंदा अर्ज करेगा, ऐ परवरदिगार, मेरे 99 दफ्तर मेरे गुनाहों के दफ्तर थे, वो 99 दफ्तर हैं, क्या ये एक वरक उन दफ्तरों के वजन को कुछ कम कर देगा? ये एक वरक से क्या होने वाला है? वो तो 99 दफ्तर हैं, पूरे दफ्तर पड़े हुए हैं, ये एक वरक उसके वजन को क्या कम करेगा? लेकिन जब फरिश्ते उस दफ्तर को रखेंगे मीज़ाने अमल में, तो वो पलड़ा उन 99 से भारी होगा। और जानते हैं कि उस दफ्तर में क्या लिखा होगा? उस दफ्तर में वही लिखा होगा जो उसने शहादत दी थी दुनिया में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ कलमे तैयबा लिखा होगा, जो जिसका वजन इतना भारी होगा कि गुनाहों का 99 दफ्तर उसके बोझ, उस एक के बोझ से, वो उस एक का बोझ 99 के बोझ से कहीं ज्यादा होगा।
लेकिन ये याद रखिए कि वो एक वर्क जो दफ्तर है वो काम कब आएगा? जब हमारा ईमान सलामत होगा। अगर दुनिया में कलमा भी पढ़ते रहे और अमल भी मुनाफिए कलमा करते रहे तो फिर हमारा क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। आज हालात ऐसे हो गए कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, जहां देखो वहीं फितना सर उठा रहा है। कहीं पे वहाबियत का फितना, कहीं पे देवबंदियत का फितना और कहीं पे राफजियत का फितना। ये सारे फितने सर उभार रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने इन लोगों का ऐसा सद्देबाब किया कि उन लोगों को सर उठाने की हिम्मत न हुई। लेकिन आज हमारे अवाम ऐसा अमल कर रहे हैं कि ये सारे फितने जैसे खुद ब खुद फिर पैदा होने लगे, सर उभारने लगे, मजबूत होने लगे। और राफिदियत का फितना तो ऐसा शदीद है कि जो इसके अहले बैत के नाम पर आपके दिल में बुग़्ज़े असहाबे रसूल डाल रहे हैं। अहले बैत की मोहब्बत से धोखा न खाइए। वो अहले बैत का नाम लेते हैं लेकिन मोहब्बत अहले बैत से नहीं है। वो कहते हैं कि ये हुब्बे अली नहीं है, ये बुग़्ज़े मुआविया बोल रहा है। अली से मोहब्बत नहीं है लेकिन मुआविया से जो नफरत है वो अली से मोहब्बत का दावा करा रहा है। बात आई समझ में? राफिदी वो है कि जिनका अकीदा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए माअज़ल्लाह, सिवाय 3 या 4 के, जिसमें हजरत अली का नाम भी नहीं है। जिसमें 3-4 में हजरत अली का नाम नहीं है। हजरत सलमान फारसी हैं, हजरत अम्मार इब्ने यासिर हैं। वो लोग, हजरत अली का नाम उसमें नहीं है माअज़ल्लाह। उन लोगों ने एक बस हदीस पाली। एक हदीस ये है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इनके दरमियान जो जंग हुई, जंगे सिफ़ीन, इसमें जालिम हजरत अमीर मुआविया थे माअज़ल्लाह। हदीस ये है, ये तो आप खूब अच्छी तरह से याद कर ले कि बातिल हमेशा अपने मकसद की बात उतना ही बोलेगा जितने से उसका मकसद हासिल हो सके। पूरी बात कभी नहीं बोलेगा। एक मिसाल दे दूं, जैसे अगर आपको नमाज नहीं पढ़ना है तो आप कहेंगे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब न जाओ, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। समझ गए? जो लोग अवाम है वो समझेंगे यार कुरान पढ़ रहा है, बात तो सही कर रहा है, कुरान में ला तक़रबुस सलात, नमाज के करीब ना जाओ। क्यों? उसके दिल में चोर है। जितना उसको चाहिए, जो वो कहना चाहता है, अपने मतलब की बात उसने बयान कर दी, और जो आगे बातें हैं उसको बयान नहीं करेगा। क्यों? जूता पड़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, नशे की हालत में जब तुम्हें कुछ होश ही ना हो तो नमाज के करीब ना जाओ। वह अंतुम सुकारा को खा जाएगा और ला तक़रबुस सलात को बो देगा। समझ गए? ऐसे ही राफिजी हैं, अपने मतलब की बात हदीस से निकाल लिया और बाकी हदीस को खा गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ की तामीर फरमा रहे हैं। सारे सहाबे किराम अपने कंधों पर पत्थर लाद लाद कर लाते हैं। सब लोग
उन्हीं सहाबा में एक सहाबी हजरत अम्मार इब्ने यासिर है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का हाल यह है कि वो दोनों कंधों पर एक एक पत्थर लेकर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी तो आपने अपने दस्ते मुबारक से उनके सीने पर पड़ी हुई गर्द को साफ किया। ऐसे साफ करते गए और इरशाद फरमाया, हाय अफसोस अम्मार, तुमको एक बागी फिरका शहीद कर देगा। ऐ अम्मार अफसोस, तुमको एक बागी फिरका कत्ल कर देगा। ऐ अम्मार अफसोस, तुमको एक बागी फिरका कत्ल कर देगा। ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और हम मुसलमानों का ये अकीदा है कि मेरे आका जो इरशाद फरमा दें, अगर ना भी होने वाला है तो होकर रहेगा। समझ गए? वो होकर के रहेगा। जमाना गुजरता गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत आई, हजरत उमर फारूक की खिलाफत आई, हजरत उस्मान गनी की खिलाफत आई, फिर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की खिलाफत आई। फिर वो वक्त भी आया जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून का बदला लेने के लिए जो मुतालबा था वो हजरत अली से मुतालबा किया। और क्योंकि खारजी उनके साथ थे, एक मुतालबा वो हुआ और उसके लिए नतीजे में एक जंग हुई जिसको जंगे सिफ़ीन से तारीख याद करती है। जंग सिफ़ीन में हजरत अम्मार इब्ने यासिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ थे। किसके साथ थे? हजरत अली के साथ थे। और आप उसी जंग में शहीद हुए। आप उसी जंग में शहीद हुए। इतनी बात उनके मकसद की। जंग किससे थी? हजरत अमीर मुआविया के और हजरत अली के दरमियान। हजरत अम्मार इब्ने यासिर किसके साथ? हजरत अली के साथ। उनकी शहादत इसी जंग में। तो जिससे मुकाबला था आमने सामने, तो कहते हैं अम्मार इब्ने यासिर हजरत अली के साथ थे और ये जंग हजरत अमीर मुआविया कर रहे थे, उनसे थी। और शहीद अम्मार इब्ने यासिर हजरत अली के गिरोह में रहकर हुए। तो जालिम जो है, बागी फिरका जो है, वो अमीर मुआविया का है। माअज़ल्लाह, ये उनके मकसद की बात थी, उतना बयान कर दिया, आगे हज़फ कर लिया। लेकिन पूरा वाकया इस तरह से है। उसके आगे की बात भी सुन लें। इस जंग में एक मरहला वो आता है कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया ये दोनों सुलह पर राजी हो जाते हैं। जब सुलह पर राजी होते हैं तो हजरत अली एक हकम अपनी तरफ से मुकर्रर करते हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, और हजरत अमीर मुआविया अपनी तरफ से एक हकम बनाते हैं, हजरत अम्र इब्ने आस रजी अल्लाह ताला अन्हु को। यानी उन दोनों ने ये तय कर लिया कि ये दोनों लोग मिलकर के बात करेंगे और जो ये फैसला करेंगे ये दोनों को मंजूर है, हम दोनों को उनका फैसला मंजूर है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जमाअत में 10,000 खारजी भी थे। उस वक्त जंग में 10,000 खारजी हजरत अली का साथ दे रहे थे। जब उन्होंने देखा कि हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों ने एक एक हकम बना लिया, तो उन्होंने कहा इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और गैर खुदा को ये हकम बना करके अली भी काफिर हो गए और मुआविया भी काफिर हो गए। ये कहकर वो लोग हजरत अली का साथ छोड़कर चले गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा आयत हक है,
लेकिन मतलब गलत निकाल रहे हैं। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को हजरत अली ने भेजा कि जाओ उन लोगों को समझाओ और कहो कि अल्लाह ने कुरान में खुद हकम बनाने का हुक्म दिया है, हकीकी हुक्म अल्लाह का है, और वही ये हुक्म भी दे रहा है कि जब मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो जाए तो मियाँ के घर की तरफ से एक आदमी और बीवी के घर वालों की तरफ से एक आदमी मिलके दोनों के दरमियान सुलह मुसालिहत की बात करे। इस तरह से कुरान ने खुद हकम बनाने का हुक्म दिया है। जब वो जा करके उन लोगों को समझाते हैं तो आधे लोगों की ये बात समझ में आ गई और तौबा करके वापस आ गए, लेकिन आधे खुर्राट लोग थे, उनकी अक्लें सबसे ज्यादा थी, वो मानने को तैयार नहीं। फिर हजरत अली ने अम्मार इब्ने यासिर को भेजा और आपने फरमाया कि जा करके उन लोगों को समझाओ, हो सकता है तुम्हारी बात उनके जहन में उतर जाए। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन आधे लोगों के पास, आधे जो खारजी रह गए उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें समझाते हैं, तो उन लोगों ने कहा हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी है, अली और मुआविया दोनों हकम बनाकर काफिर हो गए। ये कह के उन्होंने हजरत अम्मार इब्ने यासिर को शहीद कर दिया। अब बताइए शहीद किसने किया? हजरत अमीर मुआविया की जमात ने। बागी फिरका कौन हुआ? हजरत अमीर मुआविया की जमात हुई, या वो खारजी हुए जिन्होंने हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा पे कुफ्र का हुक्म लगा दिया। बागी तो वो हुए ना जिन्होंने शहीद किया। लेकिन क्या करें, जितने से मकसद का हुसूल है उतनी बात बयान कर दो, बाकी हज़फ कर दो। ये कह करके हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ हम सुन्नियों के दिल में वो नफरत भरना चाहते हैं। ये सुन ले, सारे फुक़हा ये बयान करते हैं, मन सब्बा मुआविया फहुवा कल्बुन मिन किलाबिन नार, जो हजरत अमीर मुआविया को गाली देता है वो जहन्नम का एक कुत्ता है। अब बोले कौन सुन्नी होगा ऐसा जो जहन्नमी कुत्ता बनने को तैयार होगा? कोई नहीं होगा। जहन्नम से हम सबको अल्लाह महफूज रखे, उसके अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए। ये उन्हीं को मुबारक जो मन घड़त लोग हैं। और आइए एक ये भी वबा चली आ रही है, अब आ रही है नहीं बल्कि चली आई है। अब एक वबा उठ गई है। एक जमाना था जब हम सुना करते थे कि वहाबी और देवबंदी इत्तेहाद का नारा बुलंद करते थे, ऐ सुन्नियों हमसे इत्तेहाद कर लो, हम फिरकों में बटे हुए हैं जिसकी वजह से हमारे नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है, हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है और हमें हमारे ऊपर तरह तरह के सब्बो सितम किए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, बस थोड़े देर और फिर आप वो दौर था, लेकिन आज मामला कुछ उलट हो गया। मामला यूं उल्टा कि अब सुन्नी उलमा ये जोर देने लगे इत्तेहाद होना चाहिए। वहाबी और देवबंदी, राफिदी और चक्रालवी सबका कलमा एक है, सबकी नमाजें एक है, सबका किबला एक है, तो फिर इत्तेहाद होना चाहिए। हमें दुनिया से लड़ने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए, बनामे इस्लाम तो मुत्तहिद हो जाए। फिरकों के नाम पर क्यों बट रहे हैं? फिरकों के नाम पर बटने से हम कमजोर हो रहे हैं। इस तरह की बातें
इस पर ज्यादा नहीं, बस एक वाकया जिक्र करूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि रात और दिन, सफेद और काला, खूबसूरत और बदसूरत ये जमा नहीं होते हैं। जहां खूबसूरती होगी वहां बदसूरती नहीं होगी, जहां दिन होगा रात नहीं होगी, जहां सफेदी होगी तारीकी नहीं होगी। ये तो एक ऐसी मिसाल, लेकिन याद रखिए एक वाकया बयान करूंगा, रुखसत हो जाऊंगा। हजरते इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कौन सुन्नी नहीं जानता। सुन्नी तो सुन्नी, राफजी तो सीना पीटते हैं उनके नाम पे। राफजी तो सीना पीटते हैं उनके नाम पर। सब जानते हैं ना कौन है वो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते नवासा, जन्नती नौजवानों के सरदार। किसको शौक नहीं है जन्नत में जाने का? अरे हम तो हम हैं, वहबड़े भी जन्नत में जाने के शौकीन हैं। समझ गए? दूर दूर तक जिनको जन्नत नजर नहीं आएगी वो भी मुंह फाड़े हुए हैं जन्नत में घुसने के लिए। जन्नती नौजवानों के सरदार। मैदाने करबला तो सबको याद होगा, सुना तो सबने होगा ना। इमाम हुसैन के साथ कितने लोग थे जानते हैं? 72% 72 लोग। और यजीद के पास 22,000 का लश्कर। 22,000 तादाद में ज्यादा है या 72 है? 22,000 है ना तादाद, उधर तो ज्यादा है ना कि 72 लोगों की तादाद ज्यादा है? 22,000 की तादाद ये ज्यादा है। लेकिन पूरी तारीख की किताबों को आप उलट पलट कर देख लें, अपने उलमा हो या गैर के जाहिल उलमा हो। जाहिल इसलिए कह रहा हूं कि आलिम वही जो अपने इल्म पर अमल करे, वो आलिम तो है लेकिन जाहिल है, उन्हें सीधी राह की तौफीक ही नहीं मिली। समझ गए? इसलिए वो जाहिल है, अपने हो या गैर हो। और खुद वो मनगढ़ंत कौम जो राफजी हैं, गढ़ने का रिवाज दुनिया में सबसे ज्यादा राफजियों में है, ये तो सब मानेंगे। जितना ख्वाब उनको आता है, जितना गढ़ना उनको आता है, शायद दुनिया में किसी को उतना ख्वाब आए, इतना गढ़ने का सलीका आए। और खास तौर से वाक़ए करबला में तो इतना गढ़ रखा है कि अपने सुन्नी मुकर्रिरीन भी उन गढ़े हुए वाक़यात को बयान करते हैं। और फजाइले अहले बैत तो एक गढ़ा हुआ समंदर है उनकी तरफ से। समझ गए? फजाइले अहले बैत हम मानते हैं, हदीस में कुरान में बहुत फजीलतें, लेकिन बहुत सारी गढ़ी हुई रिवायतें भी उनकी हैं जिसमें हमारे कुछ लोग भी रो में बह जाते हैं और उसको बयान करते हैं। मादल्ला, उन गढ़े हुए लोगों की में से किसी की भी गढ़ी हुई भी कोई रिवायत, सही तो सही लेकर आ जाओ, सही नहीं मिलती है तो कोई गढ़ी हुई रिवायत ले आ जाओ, ये बंदा उसको भी मान लेगा, गढ़ी हुई रिवायत को भी मान लेगा। क्या इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथियों में से या खुद इमाम हुसैन ने अपने साथियों से क्या ये कहा कि हुजूर जो कलमा हम पढ़ रहे हैं वही कलमा तो यजीदी भी पढ़ रहे हैं, जो अजान हमारे खेमों में बुलंद हो रही है वही अजान यजीदियों के खेमे में बुलंद हो रही है, जो नमाज हम पढ़ रहे हैं, जितने वक्त की नमाजें हम पढ़ रहे हैं वही नमाज और उतने ही वक्त की नमाज यजीदी भी पढ़ रहे हैं। जिस किबले की तरफ रुख करके हम नमाज अदा कर रहे हैं उसी किबले की तरफ मुंह करके यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं, तो सरकार फिर ये इख्तिलाफ कैसा है?
ये इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। वो 22,000 के लोग हैं और हम तादाद में कम हैं, इसलिए इत्तेहाद होना चाहिए। इमाम हुसैन का कोई साथी इमाम हुसैन से ऐसा नहीं कह रहा है। वहां पे सिर्फ हक और बातिल की लड़ाई थी, कुफ्र और इस्लाम की नहीं थी। हक और बातिल जब जमा नहीं हो सकते तो फिर कुफ्र और इस्लाम कैसे जमा हो सकते? फिर ये इस्लाम उन बदमजहबों के साथ कैसे जमा हो सकता है? इमाम हुसैन का ये फरमान, उनका किरदार हमें पेशे नजर रखनी चाहिए। और जो लोग ऐसा दावा करते हैं कि कलमा के बलबूते पर, किबला के बलबूते पर, नमाज के बलबूते पर हम में इत्तेहाद होना चाहिए, तो वो इमाम हुसैन के किरदार से सबक हासिल करें। इमाम हुसैन पैगाम दे रहे हैं, अगरचे कलमा हमारा एक है, किबला हमारा एक है, नमाजें हमारी एक हैं, लेकिन हक और बातिल में कभी इत्तेहाद नहीं होता। और इस जंग का दूसरा रुख भी देख लें। वहाबी देवबंदी ये कहते हैं कि ये सुन्नी लोग सिर्फ करबला का जिक्र करते हैं। अरे जंगे ओहद भी तो हुई, जंगे बद्र इस्लाम की पहली जंग है, उसके लिए मजलिसें नहीं कायम करते हैं ये सुन्नी। जंगे ओहद जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं ये लोग। फतेह मक्का का जश्न की महफिलें ये सुन्नी नहीं कायम कर रहे हैं। खंदक और हुनैन की जंगों का जिक्र ये कभी नहीं करते तकरीरों में। ये सिर्फ वाक़े करबला की महफिलें मजलिसें मुनक्किद करते हैं। आखिर ये क्यों? इमाम हुसैन तो बहुत बात के हैं। रसूल पाक ने जो जंगें की हैं, जो गज़वात किए हैं, उनका जिक्र करना चाहिए। लेकिन ये उन जंगों और उन गज़वात को छोड़ करके वाक़े करबला का जिक्र करते हैं। सुन लो, हम इसलिए करते हैं वाक़े करबला का जिक्र कि जंगे बद्र में, जंगे हुनैन में, जंगे खंदक हो या गज़वे तबूक हो, चाहे फतेह मक्का हो, जो भी जंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में हुई, उसमें हक, उसमें इस्लाम और कुफ्र आमने सामने था। हर एक ये जान रहा था कि ये इस्लाम की तरफ से हैं और ये कुफ्र वाले हैं। वहाँ पे इस्लाम और कुफ्र बिल्कुल वाज़ेह था। लेकिन वाक़े करबला ने ये हमें बता दिया, इमाम हुसैन ने ये बता दिया कि ऐ लोगों, अब तुम्हारे सामने वाक़े करबला होगा, अब तुम्हारे सामने ओहद की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, अब तुम्हें गज़वे बद्र नहीं लड़ना होगा, अब तुम्हें गज़वे हुनैन नहीं लड़ना होगा, अब तुम्हें वाक़े करबला लड़ना होगा। अब तुम्हें जंगे करबला लड़ना होगा, जहाँ पे हक और बातिल को पहचानना मुश्किल है। दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ नमाज पढ़ने वाले हैं, दोनों तरफ किबले की तरफ, एक ही किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले हैं। इसलिए अब तुम्हें ऐसी जंग करनी है कि जिसमें तुम्हें हक और बातिल की पहचान करने में बहुत दुश्वारी होगी। वहां पे अगर तुम्हें हक और बातिल को पहचानना होगा तो फिर मेरे किरदार को देखना होगा। तुम हुसैन के किरदार को देखो, तुम हक की तरफ हो जाओगे और तुम पहचान जाओगे कि इनमें कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने से तो आप समझ गए होंगे कि जो लोग इत्तेहाद का दावा कर रहे हैं वो आपके ईमान को ज़ाये करना चाहते हैं। वो आपके ईमान को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपकी जान को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये जान क्या है? ईमान है तो जान है। अगर ईमान नहीं तो ये जान किस काम की? ये जान किस काम की? इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी ये हमारे ऊपर है। और ये भी याद रखें, ऐसा काम करने से भी परहेज किया जाए जिससे हमारे ईमान पर हर्फ आता हो। और फुकहा ने उन कामों को के करने
को कुफ्र करार दिया हो। फुक़हाए इस्लाम सारे फिक़्ह की किताबों में ये मौजूद है और खुद सैयदना सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इरशाद फरमाते हैं कि मुशरिकीन को उनके त्योहारों पर मुबारकबादी देना ये कुफ्र है। हम उनके त्योहारों में शरीक नहीं हो रहे हैं, फिर भी उनको मुबारकबादी दे रहे हैं तो भी कुफ्र है। और जो शरीक हो के मुबारकबादी देते हैं ये कितना बड़ा हो जुल्म है अपने ऊपर। ये याद रखिए, बाप दादा से चला आ रहा है कोई काम, वो नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है। अगर इस्लाम उसे शरीयत के खिलाफ कह रहा है तो वो शरीयत के खिलाफ है और हम मुसलमानों पर ये लाजिम है कि ऐसे शरीयत के खिलाफ कामों से परहेज करें और अपने ईमान की हिफाजत करें। हमें अपना ईमान सबसे अजीज है। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। ये सोना नींद वाला नहीं है, ये सोना गोल्ड। जिसके पास सोना होगा वही हिफाजत की फिक्र करेगा और जिसके पास कुछ नहीं होगा वो क्या, वो चाहेगा कि ये सोनार का भी सोना खत्म हो जाए। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वमा अलैना इल्लल बलाग।